ठंड ने कैसे यू टर्न लिया है। जो लग रहा था दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में कि ठंड वापस जा रही है, अचानक से ठंड बढ़ी है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। एक बार फिर से पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल तक हर तरफ सफेद चादर बिछ गई है। बर्फबारी होने से पहाड़ी इलाके बर्फबारी से गुलजार हो गए हैं। मौसम के अचानक बदले मिजाज ने जहां सैलानियों को रोमांच से भर दिया है, आम लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। कहीं सड़कें बंद हैं तो कई जगह बिजली की सप्लाई ठप हो गई है। पहाड़ों पर इस बार नवंबर और दिसंबर के बजाय जनवरी के आखिर में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के इस नज़ारे को देखने के लिए लोग दूर से पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं और इस नज़ारे को देखकर मंत्रमुग्ध हैं। हालांकि कई जगह पर पर्यटक बर्फीले तूफान और भारी बर्फबारी में फंस भी गए हैं, जिन्हें स्थानीय प्रशासन ने समय रहते बचा लिया। बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन भी बढ़ गई है। कश्मीर में रेड अलर्ट तो हिमाचल और उत्तराखंड के लिए बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड के केदारनाथ का नजारा जुदा नहीं है। केदार धाम में भी बर्फ नजर आई है और केदार धाम बर्फ से ढका हुआ नजर आया। हालांकि बर्फबारी से केदारनाथ धाम की सुंदरता और दोगुनी हो गई है। वहां से बर्फबारी की जो तस्वीरें सामने आई उनमें चारों तरफ बर्फ ही बर्फ बाबा के इर्द गिर्द नजर आई है। पहाड़ियों पर बर्फ ने अपना डेरा जमा लिया है। भारी बर्फबारी की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है। देखिए, चार धाम कपाट बंद हैं, लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि बाबा के इस पूरे मंदिर के आसपास कितनी मोटी सफेद चादर बिछ गई है बर्फ की। मानो स्वर्ग यही है। यही तस्वीर स्वर्ग की निश्चित तौर पर है, जब कैलाश नरेश यहां बैठे हुए हैं और उनके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ सफेद बर्फ की मोटी चादर है। उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है। वहां की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। मंदिर के बीचों बीच कैसे यहां बर्फ ही बर्फ दिखी है। गंगोत्री धाम के आसपास की ये पहाड़ियां पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी हैं। सफेद चादर ने पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लिया है। तो यमुनोत्री धाम से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां से मां यमुना का उद्गम है। वहां की तस्वीरें बहुत खूबसूरत, चार धाम की लगभग ऐसी ही तस्वीरें हैं। तेज बर्फबारी हो रही है इस वक्त, कपाट बंद हैं, हम लोग दर्शन के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन तस्वीर वहां की कितनी खूबसूरत है, मनमोहक है और ये एक अच्छी तस्वीर भी है। अगर सर्दी के मौसम में ऐसी बर्फ गिरती है तो निश्चित तौर पर ये एनवायरनमेंट के लिए भी एक अच्छी तस्वीर है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ, यमुनोत्री, नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा समेत उत्तराखंड में एक जैसा ही लगभग हाल है। बर्फबारी की इन तस्वीरों को आप देखिए, मानो पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चमचमाती चादर को ओढ़ लिया है। बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती और बढ़ा दी है, जिसकी वजह से पर्यटकों के चेहरे भी गुलजार हैं, लेकिन लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के सभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ऊंचे पहाड़ी वाले इलाके हैं। आप देखिए, जहां नैनीताल में बर्फबारी शुरू हो गई है। यमुनोत्री धाम की तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं। यमुनोत्री से आगे आप चलेंगे उत्तरकाशी में भी बर्फबारी शुरू हो गई है। इधर रुद्रप्रयाग के आसपास भी बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी शुरू हो गई है। उत्तराखंड के नैनीताल में बर्फबारी के बाद पूरा इलाका खुशनुमा हो गया है। सैलानियों के चेहरे भी गुलजार हो गए हैं। मकानों की छत, पेड़, पहाड़ सब बर्फ की मोटी चादर से ढके हुए हैं। घरों के साथ सड़कों पर भी बर्फ की मोटी परत है। ऐसे में जहां तक नजर आपकी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। ये नैनीताल है। नैनीताल की तस्वीर आप देखिए, और नैनीताल में अगर इतनी बर्फबारी है तो आप अंदाजा लगाइए कि और जो ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं उत्तराखंड की, तो वहां पर तस्वीर क्या होगी। क्योंकि नैनीताल में फिर भी इतनी बर्फबारी नहीं दर्ज की जाती है, इतनी बर्फबारी नहीं देखी जाती है अगर आप देखें, लेकिन इतनी बर्फबारी होना इस बात का सबूत है कि जो ऊंचाई पहाड़ी वाले इलाके हैं वहां और ज्यादा बर्फबारी हो रही होगी, मोटी परत बर्फ की छाई होगी। लेकिन इन चेहरे को देखिए आप, इन चेहरों को, जो पर्यटक वहां पर पहुंचे हैं और जिस वक्त वो पहुंचे हैं तब वहां पर बर्फबारी शुरू हो गई है।
3-4 साल के बाद इसे जाने की भी नहीं पड़ेगी। मौसम विभाग की चेतावनी का असर नैनीताल पर सटीक साबित हुआ है और ये देख सकते हैं कि जो लाइव स्नोफॉल है वो नैनीताल में दिखाई देने लगा है और इस तरह से जो एंजॉय है वो टूरिस्ट हैं वो कर रहे हैं। और इस तरफ देख सकते हैं कि जो पेड़ हैं वो लदगद होना शुरू हो गए हैं। हालांकि जो निचला वाला इलाका है वहाँ पर अभी स्नोफॉल नहीं हुआ है। जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, चाहे वो स्नो व्यू, टिफिन टॉप या तो तमाम एरियाज हैं, वहाँ पर इसी तरीके से जो लाइव स्नोफॉल है वो देखा जा सकता है। इस तरफ देख सकते हैं कि किस तरह से जो पेड़ हैं वो लदगद हो चुके हैं। दुकानों के ऊपर जो स्नो व्यू वाले हैं उनमें बर्फ जम गई है और इस तरफ देख सकते हैं कि जो पेड़ हैं उनमें किस तरह से जो स्नोफॉल है वो हो रहा है। उत्तरकाशी की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर पहाड़ियों पर चांदी सी बर्फ चमक रही है। देहरादून में पहाड़ों के अलावा पेड़ और मकान भी बर्फ से लदे हुए हैं। सड़कों पर कई फीट तक बर्फ की मोटी परत है जिसे हटाने का काम लगातार जारी है। मशीनों की मदद से बर्फ की जल्दी से जल्दी हटाकर रास्ते खोलने का काम चल रहा है। इस दौरान वहां पर जो सैलानी फंसे हैं उनको भी निकालने का काम चल रहा है। उत्तरकाशी है ये। हम देहरादून की फिलहाल तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये आप देहरादून की तस्वीर देख रहे हैं। हम उत्तरकाशी की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देहरादून में भी आप देखिए कि अच्छी खासी बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फ की मोटी परत आपको दिखाई देगी और ये बर्फबारी ही कारण है कि जितने मैदानी इलाके हैं जो उत्तराखंड से लगते हुए हैं, जो राज्य हैं, जो सीमा शेयर करते हैं, देखिए सैलानियों को देखिए आप, या वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं बर्फ के इस मौसम को, बर्फ को। सुनिए वीडियो देखिए लोग अपनी वहीं के पारंपरिक गीत को गा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन उसी की एक तस्वीर ये भी है कि आप वहाँ हैं, आप बर्फ़ देखकर खुश हो रहे हैं, लेकिन तभी वहाँ रास्ते भी किस तरीके से ब्लॉक हो जाते हैं। आपको नहीं पता कि आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं और बर्फ़ अगर ज़्यादा तेज़ वहाँ पर पड़ती है, बर्फबारी बहुत तेज़ होती है, तो हो सकता है रास्ते बंद हो जाएं और आपको और लंबा इंतज़ार करना पड़े। रास्तों से बर्फ़ हटाने का काम जारी है। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भी बर्फ की मोटी परत नजर आ रही है। बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। सैलानियों के मजे को दोगुना कर दिया। ताजा बर्फबारी से अल्मोड़ा सफेद चादर में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है। ये अल्मोड़ा की तस्वीर है। अल्मोड़ा में भी देखिए काफी तेज बर्फबारी हो रही है। देहरादून की तस्वीर हमने आपको दिखाई। उत्तरकाशी में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये अल्मोड़ा की भी तस्वीर है जहां पर पहली बर्फबारी का आनंद लेते हुए समस्त लोग हमारे बीच में पूरे क्षेत्र के अभी 15-20 मिनट ही हो रहे हैं, सभी लोग इकट्ठे हो चुके हैं। गाड़ियों का तांता। तो आम लोगों को आप देख रहे हैं वहाँ जो इस पहली बर्फबारी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो वहाँ के इष्ट देवी हैं जिनकी वो पूजा करते हैं उनके लिए जयकारे भी लगा रहे हैं और काफ़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये पहली बर्फबारी है, हम इसका आनंद ले रहे हैं। और बहुत खूबसूरत भी है ये तस्वीर। आप देखिए उत्तराखंड के लोगों के लिए ये एक सबसे सुखद तस्वीर होती है। देहरादून, अल्मोड़ा या उत्तरकाशी सभी जगह लगभग नजारा एक सा ही है, यानी बर्फबारी से ढके पहाड़। भारी बर्फबारी से पारा लुढ़क गया है, ठंड में इजाफा कर दिया गया है इसी के चलते, और बर्फ की सफेद चादर में लिपटे उत्तरकाशी में पहुंचे सैलानी बर्फ को देखकर इतने खुश हैं कि उसे शब्दों में बयां भी नहीं कर पा रहे हैं। भारी बर्फबारी हो रही है। भारी बर्फबारी के बीच में जो पर्यटक है उत्तरकाशी में पहुंच रहे हैं, उसमें अलेस से और चौरंगी के बीच में हम हैं। हमारे साथ पर्यटक है। आप क्या, कहां से आप आए हैं?
हम तो वैसे उत्तरकाशी से हैं बट देहरादून से हैं अभी। और कैसा लग रहा है इस मौसम में? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है बहुत। आपको क्या कहना है इस मौसम को लेके? बर्फबारी हो रही है पहली। बहुत अच्छा मौसम है, ठंडे बहुत सारे कपड़े पहन के आए थे। उम्मीद की थी कि ऐसा मौसम मिलेगा? नहीं, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी। और कैसा फील हो रहा है इस बर्फबारी को बहुत अच्छा देख फील हो रहा है। के? आप कहाँ से आए हैं? मैं गुजरात से हूँ और पहली बार स्नो देख रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और पहली बर्फबारी है इस साल की? हाँ, साल की पहली बर्फबारी है, बहुत ही सुंदर वेदर हो गया है अभी तो। कैसा लग रहा है यहाँ का मौसम? बहुत ठंडा और अब कहाँ बहुत तक, ही सुंदर। कहाँ जाने का प्रोग्राम है? चौरंगी तक।